दुनिया में कोई भी इंसान हमेशा से परफेक्ट नहीं होता और आज इसी पर बात होगी इस वीडियो में। जो चीजें हो गई उन्हें तो मैं रोक नहीं पाया, पर जो बातें मैंने अपनी पुरानी गलतियों से सीखी है वो कमाल की है। और आज जो भी हूँ मैं, जैसा भी इंसान हूँ मैं, वो सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से हूँ, जो आज मैं इतना समझदार इंसान बन पाया हूँ। आज जहाँ भी देखो, जिस इंसान को भी देखो, हर कोई बस परफेक्ट बनने में लगा हुआ है। बेहतर कोई भी नहीं होना चाहता, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे किसी इंसान की बात करूँ या फिर किसी काम में परफेक्ट होने की, तो दुनिया में हर कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, पर सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद भी कुछ तो कमी होती ही है, चाहे काम में हो या इंसान में। बिकॉज ऑफ हम इंसान हैं। अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो इंसान नहीं बल्कि रोबोट हो जाएंगे। जो इंसान गलतियां नहीं करता वो कभी कुछ नया सीख भी नहीं सकता। प्रैक्टिस मेक अ मैन्स परफेक्ट। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तब न मुझे ठीक से वॉइस ओवर की समझ थी और न ही थंबनेल्स की, न वॉइस एडिटिंग की और न ही वीडियो एडिटिंग की और न ही स्क्रिप्ट राइटिंग की। पर जैसे जैसे मैं सब सीखता गया, ये सब कुछ करता गया, और आज मैं परफेक्ट हूँ अपने काम में, ऐसा नहीं कहूँगा। पर हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि अगर मुझे अपने अंदर से कुछ लिखना है तो मैं अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख भी सकता हूँ और अपना वॉइस ओवर भी मैं खुद करता हूँ। मैंने अपना पहला वीडियो इतना कुछ खास नहीं बनाया था और इस चैनल से पहले भी मैंने बहुत सारी फील्ड में काम करने की ट्राई की थी। लगातार मैंने कमाल की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की है। अपने सीनियर यूट्यूबर से मैं आज भी स्टोरी टेलिंग सीखता हूँ। परफेक्ट तो मैं आज भी नहीं हूँ, पर अपने पुराने वर्जन से थोड़ा सा अपडेट होता जा रहा हूँ। तो अगर आज आपको भी ये लगता है कि आप परफेक्ट इंसान नहीं है बाकियों की तरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहले अपने अंदर से ये परफेक्शन का भूत निकाल दो। बस ये बात याद रखो कि सब नॉर्मल है। बस कुछ लोग ये नेचुरली सीख कर आते हैं और कुछ लोग ये समय के साथ सीख लेते हैं। आप सभी चीजों में परफेक्ट नहीं रह सकते, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। जैसे कि मैं अच्छे वीडियोस बना सकता हूँ, नॉलेज में अच्छा हूँ और अपने काम में अच्छा हूँ, पर जब बात लड़कियों से बात करने की आती है तब मेरी फटती है, क्योंकि इस चीज को मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया। और अगर बात करो ऑनलाइन चैटिंग करने की तो उसमें भी मैं ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, लेकिन जब बात आती है अपने यूट्यूब और ब्लॉग्स लिखने की तो उसमें मैं कमाल का हूँ। और नॉर्मल लोग ज्यादा ये नहीं कर पाते क्योंकि लोगों के पास नॉर्मल चीजें करने से फुर्सत नहीं है। मैंने अपने दोस्तों को घंटों तक लड़कियों से चैट करते हुए देखा है, पर उनको मैंने काम करते हुए कभी नहीं देखा। मैंने अपने दोस्तों को लड़कियों को चेस करते हुए देखा है, फॉलो करते हुए देखा है, जो मुझे कभी इम्पोर्टेंट नहीं लगता। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि कोई आपको चेस करता रहे। कुछ लड़के लड़कियों को चेस करते रहते हैं और कुछ लड़के अपने काम को। डोंट ट्राई टू बी चेस समवन और एनीवन। किसी भी लड़के या लड़की के पीछे इतना भी मत पड़ जाओ कि वो तुम्हारे ऊपर हावी होने लगे। कुछ लड़कों को मैंने देखा है कि वो अपने काम, अपनी पढ़ाई, अपनी स्किल्स और अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने की बजाय लड़कियों को फॉलो करते हैं और बस यही करते रहते हैं। ट्राई टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। अपनी इच्छाओं और अपनी सोच पर कंट्रोल रखो। मैं चाहता हूँ कि आप भी एक स्टड गाय बनो, पर वो सॉफ्ट वाले नहीं बल्कि मेंटली अट्रैक्टिव हो, जो हर लड़की को देखकर इम्प्रेस न होता हो। आप कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी अच्छे हो अपनी लाइफ में, पर मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को ये सिखाओ कि हाउ टू बी फ्रेंडशिप विथ अ गर्ल। ये भी एक स्किल है जिससे मैं आज तक भाग रहा था, बट ये जरूरी है क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है लोगों से बात करने का, कम्युनिकेट करने का। एक बार आप ये ट्राई करके तो देखो। अगर आप कॉलेज में हो तो आपके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। इससे आप अपने ऑपोजिट जेंडर को समझ पाएंगे और ये आपको तब काम आएगा जब आप रियल वर्ल्ड में जॉब के लिए जाएंगे, किसी से मिलेंगे जिससे आप कनेक्ट होंगे। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने काम को छोड़कर बस इसी में लगे हो। मैं चाहता हूँ कि आप बस इसे वीकनेस न बनने दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग का। और ये आपको इसलिए भी सीखना है क्योंकि ये आपको एक नाइस गाय होने से बचाता है। इससे आप रियल स्टार्ट बनते हो। लाइफ हमेशा आपके अनुसार नहीं चल सकती। हर परिस्थिति हमेशा आपके हिसाब से चले ये जरूरी नहीं है। आप हर चीज, हर सिचुएशन प्लान नहीं कर सकते। कुछ चीजें न चाहते हुए भी होती है, पर आप हर बार तैयार हो, ये बहुत जरूरी है। हर सिचुएशन से निपटने के लिए जो चीजें आपकी लाइफ में हो रही है, और अगर आपको ये लगे कि परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है, आप इसे बदल नहीं सकते, तो इसे बस होने दो। कुछ वक्त बाद वापस सब सही होगा। बिकॉज ऑफ नथिंग इज परमानेंट। बी डिफरेंट एंड डोंट ट्राई टू बी मेक अ नॉर्मल लाइफ। सच कहूँ तो हम सब एक नॉर्मल इंसान हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ चीजें हमने एक्सपीरियंस नहीं की और कुछ चीजें हमने नहीं सीखी। अगर आप इस दुनिया के लोगों की तरह लोगों को चेज नहीं करते, भीड़ में रहना पसंद नहीं करते, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। अपने अंदर के यूनिक इंसान को जिंदा रखो, लेकिन नॉर्मल चीजों को भी सीखो। एक्सेप्ट टू बी यू आर डिफरेंट।
सबसे पहले तो अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को जान लो। हर इंसान अलग है। अपने काम में, अपनी फील्ड में हर इंसान का टैलेंट अलग है, हर इंसान की स्किल्स अलग है। पर जब बात आती है वीकनेस की तो वो भी अलग है। कोई भी आपके साथ हमेशा नहीं होगा, पर आप समय के साथ ये सीख ले कि आप अकेले रह सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। हम जैसे लोग, मतलब जो इंट्रोवर्ट रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो लोग ज्यादा अकेले रहते हैं, और मैं भी वैसा ही हूँ। पर फर्क बस इतना है कि मैं अपने आप को ये हमेशा सिखाता हूँ कि आप भले ही अपनी मर्जी से चीजें करें, पर बिहेव दूसरों की तरह करें। हमेशा, हर साल, हर महीने, हर दिन, हर पल बस हमेशा कुछ नए सीखते रहो। आप परेशान होंगे अगर आपको एक अलग लाइफ चाहिए। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तब भी आप परेशान रहेंगे। अगर बॉडी बनानी है, बुरी आदतें छोड़नी है, एक रियल स्टार बनना है तो परेशानी उसमें भी आएगी। परेशानी हमेशा नॉर्मल चीजों को करने में आती है। अगर आप कोई चीज पहली बार करेंगे, अगर आप किसी काम में एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपने कोई चीज अभी सीखी नहीं है, तो आप उस काम को करने में नर्वस फील करेंगे। पर जब आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी के सामने भी कॉन्फिडेंस से बात कर सकता है, स्टेज फियर ना हो, जो अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहा हो, पैसा कमाने में भी अच्छा हो, तो क्या आप वो बनना नहीं चाहेंगे? अगर एक कमाल का इंसान बनना है आपको अपनी लाइफ में, तो पहले अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करो और उस पर काम करना शुरू कर दो। बस इतना याद रखो कि आप चीजों को सीख सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो और बदल भी सकते हो, क्योंकि ये लाइफ आपकी है। आपको चूज करना है कि आपको कैसी लाइफ चाहिए। Forgive your past, improve your present, and work on your future. Thanks for watching this video.